Hello and welcome back my Sleepy engineers. So we are starting with DS video unit 3 chapter. So in this video we'll cover what is big data, what are sources of big data, मतलब big data हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और characteristics of big data and the fourth one is application. So एक बार ये ध्यान में रख लो कि the application और sources ये दोनों मैं तुम्हें सेम ही पॉइंट्स लिख के आए बिकॉज व्हाट दैट मीन इज बिग डेटा कहाँ से आ रहा है, इतना सारा डेटा में कहाँ से मिल रहा है और वही उसके सेम क्या है एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. बिग डेटा एज द नेम सजेस्ट व्हाट इट सेज, बिग डेटा रिफर्स टू वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी इजीली हैंडल एंड प्रोसेस. ऐसा डेटा जिसको हम लोग ईजीली हैंडल नहीं कर सकते, ईजीली प्रोसेस नहीं कर सकते, और ऐसा डेटा जो कभी भी फॉर्मेटेड फॉर्म में नहीं होता है, जिसमें बहुत सारे नल वैल्यूज़ होते हैं, अनवांटेड वैल्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं. सो ऐसा डेटा जो फॉर्मेटेड फॉर्म में नहीं है उसको हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते, इजीली प्रोसेस नहीं कर सकते, वैसे डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग डेटा. सो सोर्सेस ऑफ बिग डेटा. सो ये जो बिग डेटा है जो फॉर्मेट में नहीं है, नल वैल्यूज़ है इसके अंदर, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, वो आता कहाँ से. तो द फर्स्ट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. जैसे तुम लोग आजकल देख रहे हो कि हर एक बंदे का इंस्टाग्राम है, ऊपर से हर बंदे के एक एक दो दो अकाउंट है. सो उसमें जो डेटा प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा ही है कि वो किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है सो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पोस्ट डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, उसके नीचे ढेर सारा कमेंट्स आ रहे हैं. सो ये क्या है, ये सोर्स ऑफ बिग डेटा. हमें इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, फेसबुक से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा डेटा देखने को मिल रहा है, और ये डेटा क्या होता है, ईजी टू हैंडल नहीं होता बिल्कुल भी. सो द सेकेंड इज हेल्थ केयर. सो सेकेंड बड़ा फैक्टर है मेडिकल हेल्थ केयर पेशेंट्स. तुम लोग को पता है इंडिया हमारा देश है, कोई भी बड़ा देश हो, जो प्रॉब्लम्स है लोगों के हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, मतलब कुछ भी होगा, तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू हेल्थ केयर. ओके, सो इसका भी डेटा है जो पेशेंट है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स कि पेशेंट कितने बार आ चुका है, अभी पहले इसको ये बीमारी थी, अब उसको ये बीमारी हो चुकी है, या ऐसा कोई पेशेंट है जिसको पहले कभी बीमारी नहीं थी बट अभी पहली बार बीमारी हुई है. सो ऐसे सारे डेटा को रखना इज वर्ड लाइक हेल्थ केयर सिस्टम. और हेल्थ केयर सिस्टम भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा बिग डेटा क्या जनरेट करता है. सो द थर्ड इज गवर्नमेंट डेटा. अब देखो हाउ गवर्नमेंट डेटा, तुम लोग ने देखा है कि हम जो अभी 18+ है सब लोग, हमारे पास आधार कार्ड है, ओके, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, सबके पास होता ही है. और लाइक इंडिया में अगर तुम्हें ड्राइव करना है तुम्हारे पास होना चाहिए. आधार कार्ड इज कंपलसरी. सो देखो कितनी करोड़ों की पॉपुलेशन है और ऊपर से हर एक बंदे के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है. सो ये क्या होता है, गवर्नमेंट डेटा होता है. गवर्नमेंट के पास ये डेटा क्या होता है, सेव रहता है. और एक क्या होता है, सर्विस. देखो हर 10 साल बाद 2011, 2021 इनमें हमेशा सर्विस होते हैं. लोग घर घर जा के उनको पूछते हैं कि तुम्हारे फैमिली में कितने लोग रहते हैं, मम्मी पापा, बेटा आपको है क्या, लाइक सबके जेंडर, सबका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन क्या है. सो ये सारा डेटा भी क्या होता है, कलेक्ट होता है. बिकॉज हमें एक फाइल रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें बताना पड़ता है कि कितनी हमारी पॉपुलेशन है, कितने लोग वर्किंग है, किनकी इनकम बिलो 50 है, किनकी इनकम ज़्यादा है. तो ये सब बताने के लिए, रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम सर्वेज लेते हैं. तो इसमें भी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है. तो इट इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट डेटा. द फोर्थ इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विच इज़ बैंकिंग सिस्टम. एज यू कैन सी इतना ज़्यादा अब कैश भी नहीं रहा, जहाँ देखो वहाँ जीपे है. तो हम दिन में कितने ट्रांजैक्शन करते, तो एक फ़ोन तो 20-25 ट्रांजैक्शन करता होगा पर डे में, और हर एक के पास फ़ोन है. देन हर एक के पास अलग अलग अकाउंट है, किसी के पास कोटक अकाउंट है, SBI है, किसी के पास अलग अलग अकाउंट्स है. तो उनमें उनका सबका ट्रांजैक्शन. सो ऑल्सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विच इज़ बैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ बिग डेटा. सो 4 सोर्सेज हो गए. 5th सोर्सेस है सेंसर्स एंड IoT डिवाइसेस. देखो जैसे हमने लास्ट 3rd ईयर में पढ़ा था हमारे IoT में कि जो IoT सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और वो किसको भेजते हैं, अपने कंट्रोलर को भेजते रहते हैं. क्योंकि हमें आगे जाके कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती है, कुछ एनालिसिस परफॉर्म करना होता है. तो जो IoT के डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे टीवी हो गया, जैसे आजकल एलेक्सा है, उससे बात करो तो कितना सारा डेटा क्या करती है, जनरेट करती है कि तुमने आज दिन में क्या क्या उसको बताया, ये सॉन्ग लगा दो, कर्टन्स ओपन कर दो. देन तुम्हारी जो वॉच है, स्मार्ट वॉच, दिन में तुम कितना वॉक कर रहे हो, कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, तुम सो कितने टाइम रहे हो, ये सब कैलकुलेट करती है. तुम्हारा हार्ट बीट क्या है, पल्स रेट क्या है, ये सब डेटा उसके अंदर होता है. सो येस, सो सेंसर्स एंड IoT डिवाइसेस आर द 5th मेजर रीजन फॉर द बिग डेटा. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा आर ऑल्सो ईजी. ये वाला जो
वीडियो है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू, ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है कि क्या होता है ये इन डिटेल। सो अगर आपको समझना है सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा में क्या होता है, लाइक बिग डेटा मतलब क्या, वॉल्यूम, कहाँ से जनरेट हो रहा है डेटा, वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड से जनरेट होता है, जैसे सोशल मीडिया का डेटा पर सेकंड में कोई ना कोई पोस्ट कर रहा है, कोई ना कोई स्टोरी डाल रहा है, कोई ना कोई कमेंट कर रहा है। यस, सो वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड। दे वैरायटी, किस टाइप का डेटा है, इंस्टाग्राम पे जो डेटा है उसमें क्या है, वीडियोस भी प्रेजेंट है, उस मतलब लोग रील भी डाल रहे हैं, लोग फोटो भी डाल रहे हैं, लोग स्टोरी भी डाल रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। सो टेक्स्ट वाला डेटा भी है, इमेजेस भी है, वीडियोस भी। ओके, वेरासिटी, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, जो डेटा आ रहा है इंस्टाग्राम पे वो कितना सही है, डज इट हैव एनी क्वालिटी, या कोई उठा के कोई भी वीडियो डाल रहा है, ब्लर सा वीडियो डाल रहा है, डज इट हैव अ गुड क्वालिटी, वहाँ से कुछ हमें नॉलेज मिल रहा है या कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बता रहा है, वो जो भी फैक्ट बता रहा है। सो दिस इज वेरासिटी। एंड वैल्यू इज यूजफुल इंसाइट्स ऑब्टेन फ्रॉम द डेटा। हमारे पास कोई डेटा आ गया, हमने ये पूरे प्रोसेस करके डेटा निकाल लिया, अब उस डेटा में से जो रिपोर्ट बन रही है और वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मार्गरीटा पिज़्ज़ा हमेशा बहुत ज़्यादा सेल करता है। ओके, बट इस साइड जो रिपोर्ट आई है वो आई है कि लाइक वेज पिज़्ज़ा ने ज़्यादा बूम किया है। सो ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि वेज पिज़्ज़ा ज़्यादा लोग प्रेफर भी नहीं करते, लोग पिज़्ज़ा खाने से लाते बिकॉज दे वांट चीज़, दे वांट लॉट्स ऑफ चिकन, ऐसा। तो वेज पिज़्ज़ा और पनीर जैसे हो सकता है, बट एक प्लेन वेज पिज़्ज़ा जिसमें बस ऑनियन कैप्सिकम हो, उससे सेल्स होना इज़ नॉट द पॉइंट। सो हमें जो डेटा मिल रहा है उसमें से कोई वैल्यू मिल रही है, जो डेटा हमें मिल रहा है उसमें से कोई पैटर्न जो हम ढूंढ रहे हैं वो सच्ची में सही है। सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। और एप्लीकेशन विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सोर्सेज। सो एप्लीकेशन अगर तुमको पूछा कि वर्ड आर लाइक टेल 5 और 6 एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा, उसमें बेझिझक तुम लोग हेल्थ केयर, IoT, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट और एक क्या था, ट्रांजैक्शन। सो बेझिझक तुम लोग ये वाला एप्लीकेशन लिख के आ सकते हो। या दैट्स व्हाट्स ऑल अबाउट।